श्री राधे राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। यह जो शॉट है ये मेरा अपना निजी अनुभव है और ये किसी के ऊपर किसी पर ऐसा नहीं कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो किसी का व्यक्तिगत उससे कुछ ठोस पहुँच रहा है। ये मैं जो भी बातें शेयर करने जा रहा हूँ सही समय पर सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, माता पिता अभिभावक प्लस बच्चों को भी। कि जब से जे मेंस का रिजल्ट आया कुछ ऐसे इंक्वायरी मेरे पास है जो बच्चे ड्रॉपर हैं, ऑलरेडी उन्होंने 2 चांस ले चुका है, कभी 45 लेकर आए, कभी 57 लेकर आए परसेंटाइल, उसके बाद वो बोले कि मैं एक चांस और लूँगा। तो ऐसा गलती ना करे अभिभावक, क्योंकि ड्रॉप बच्चे शायद वही क्रैक कर पाते हैं जो एक सीढ़ी के पायदान तक आकर लटकते हैं। आप 10 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल्स वो बिरले में कोई बच्चा करता है, लाखों में एक कोई, है ना। ये मेरा निजी अनुभव है, किसी को मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। तो वैसे बच्चे जिन्होंने जे मेंस में 47 या 50-60 परसेंटाइल नंबर लेकर आए हैं, ऑलरेडी वो ड्रॉप ले चुके हैं, अब फिर ड्रॉप लेने के लिए सोच रहे हैं, शायद ये अच्छा उनके लिए नहीं हो पाएगा। ये मेरा अपना अनुभव कहता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप बीटेक करें और आईआईटी से ही करेंगे तो आपका कैरियर अच्छा होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि टायर 2 टायर 3 कॉलेज से बीटेक करते हैं, बाद में गेट क्वालिफाई करके आईआईटी में चले जाते हैं, है ना। और कैरियर में सेट होना बहुत बड़ा ज़रूरी है। ज़्यादा गैप लेने पे होता है कि बच्चे डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं, क्योंकि जब 2 से 3 या 4 साल गैप हो जाते हैं तो उनका ग्रेजुएशन में गैपिंग होता है। अब फिर अगर 4 चांस के बाद भी सफलता ना मिले तो फिर क्या करें। तो इसलिए अगर ऐसे बच्चे ड्रॉप बार बार ले रहे हैं तो डिस्टेंस एजुकेशन से अपने ग्रेजुएशन को पक्का एडमिशन ले ले, एक सुझाव है मेरे द्वारा। दूसरा, वो बच्चे 60, 75 या 50 परसेंटाइल 40 परसेंटाइल जिनका रैंक 10 से 12-13 लाख है, उन्हें भी एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है, बशर्ते एक काउंसलिंग के द्वारा वो किसी अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं, किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं अगर उनका जेब अलाउ कर रहा है तो और नहीं तो बीटेक न करके कुछ और भी कर ले। जैसे बहुत सारे ऑप्शन है, मैं बार बार बोलता हूँ कि आप बीटेक ही क्यों के पीछे पड़े हैं। आप अच्छे को आप बीएससी हॉस्पिटल एंड होटल मैनेजमेंट कर लें, आप सीपेट के द्वारा भी कर सकते हैं। कैरियर हर फील्ड में है, बशर्ते दिमाग से आप निकालें कि बीटेक कंप्यूटर साइंस ही करना है, जिसके चक्कर में आप 2 से 3 साल 4 साल गैप लेते हैं। एक बच्चे ने मेरे पास कॉल किया, उनका नंबर 57 परसेंटाइल है। बच्चा बोलता है कि मैं एक चांस और लूँगा और एनडीए का भी तैयारी करूँगा, मुझे सेना में जाना। ठीक है, तो क्या अगर मानते हैं एनडीए में आप जाने के लिए सोच रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्या सेना में एक एनडीए एक तरीका आपको जा सकते हैं। आप ग्रेजुएशन करने के बाद भी तो सेना में जा सकते हैं, सीडीएस के द्वारा है। आप बीटेक टेक्निकल एंट्री करके भी जा सकते हैं। तो मौका बहुत है सेना में अधिकारी बनने के लिए। ऐसा नहीं कि आपका एनडीए निकल गया तो फिर आपका उम्र ही खत्म हो गया और चांस खत्म नहीं। आपके ग्रेजुएशन के बाद भी आप सीडीएस दे सकते हैं बच्चों। तो ये जानकारी होना जरूरी है कि हम सेना में कब कब अधिकारी बन सकते हैं, या मैं जे मेंस पे कितने चांस लेना मेरे लिए उचित है। और नहीं तो फिर किसी कॉलेज से आप बीटेक अच्छे कॉलेज से कर ले जहाँ का प्लेसमेंट नॉर्मल हो या हाई हो, क्योंकि आजकल कॉलेज भी मैं बताता हूँ हर वीडियो में कि कॉलेज का 3 लाख से लेकर 15, 20, 25 लाख तक का कॉलेज इंडिया में है। तो अपने बजट के अनुसार कॉलेज को चूज करें, उसमें आप एडमिशन लें, वो अच्छा वहाँ फैकल्टी हो, अच्छा क्लासेस चले, अच्छा एक प्लेसमेंट मिले, तो आप वहाँ से बीटेक कर ले। आफ्टर बीटेक करने के बाद आप टेक्निकल एंट्री के थ्रू आप कमीशन ले सकते हैं। जिन बच्चों को जे मेंस में अगर 90+ परसेंटाइल नंबर है, 85+ भी है, वो भी जे मेंस के थ्रू सेना में अधिकारी बन सकते हैं, जे मेंस टेक्निकल एंट्री के थ्रू। तो जिन बच्चों का जे मेंस में 85+ आया है, 80 भी आया है, वो पक्का जो भी फॉर्म कुछ दिन के बाद आएगा, 2 महीना के बाद जे मेंस में के आधार पर सेना में एंट्री का उसमें अप्लाई करें। एयरफोर्स छोड़ करके आर्मी और नेवी में आते हैं। तो ये भी तरीका है। जिन बच्चों को जे मेंस में अच्छा नंबर आया है, 85 परसेंटाइल आया है, लेकिन उनको लग रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, तो ऐसा अच्छा है कि आप जे मेंस से टेक्निकल एंट्री अप्लाई करें और शायद आपको सिलेक्शन हो जाए। तो आपको प्लेसमेंट को सोचना ही नहीं है कि एडमिशन होना और प्लेसमेंट बराबर ही है। आप जब से पढ़ोगे तब से सैलरी स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत अच्छा मौका है उन बच्चों के लिए सेना में कमीशन लेना चाहते हैं, वो जे मेंस के थ्रू भी ले सकते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, आप मेरी वीडियो को देखें और उसके अनुसार से अगर कोई डाउट है तो आप मेरे दिए गए नंबर में पूछ सकते हैं बच्चों। दूसरा सबसे बड़ा चिंता विषय है कि आजकल बच्चे से ज़्यादा अभिभावक को जानकारी का अभाव है। बस वो किसी का एक रिजल्ट देख लिया, अब उसका बच्चे को पता कि मेरा बच्चा 37, 47 परसेंटाइल लेकर आ रहा है, तो उसे उनको ये पता होना चाहिए कि भैया कि इंडिया के अंदर में जे मेंस को लेकर के कितना माने बच्चे बैठते हैं, कितने आईआईटी में सीटें, कितने एनआईटी में सीटें, कितने IIIT में सीटें, कितने जीएफटी में सीटें, इंडिया के टॉप प्राइवेट कॉलेज कहाँ है, हमारा बजट क्या है। माता पिता को भी तो आप कोचिंग वालों को 1-2 लाख रुपया दे देते हो गैप करवा करके कि ठीक है आप एडमिशन ले लेते हैं किसी कोचिंग में, 1 साल दे, फिर 40 से लेकर 60 लेकर आता है, क्या फ़ायदा। अरे 40 से 60 परसेंटाइल लेकर आता है, 57 लेकर आता है, 75 लेकर आता है, क्या फ़ायदा है। वो 1 साल तो उसका समय गया, आपको 2 लाख रुपया कोचिंग में चला गया। ये भी एक सोचनीय विषय है
अभिभावक से बोल रहा हूँ, तो गैप लेने से पहले, ड्रॉप लेने से पहले आप अच्छी तरह तहकीकात कर ले कि मेरे बच्चे में क्या है। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो 3 4 5 चांस लेके क्रैक कर जाते हैं, शायद कोई एक आध होता है। मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये वीडियो मेरा अपना निजी अनुभव है। खासतौर से अपने बच्चों को भी आप वो देखें कि नहीं मेरे बच्चे में ग्रुप पावर कितना है ना। आप उसमें ज़बरदस्ती घसीटा मारेंगे तो फिर अंत में रिजल्ट नील बटा सन्नाटा ही बच्चे आएंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास कुछ बच्चे का है, मैं जब कॉल करता हूँ बच्चा नॉर्मल है, बोलता है मेरा बेटा तो बोला 1 साल अभी और पढ़ूंगा। अरे भैया पढ़ा ले, तेरे पास पैसा है तू पढ़ाएगा। कोई भी अभिभावक, मेरे करने का अपना अनुभव ही है। लेकिन आप जहाँ लगा रहे हैं पैसा, क्या उसका आउटपुट मिलेगा अगले साल, ये भी तो आप सोचे। 20 परसेंटाइल बच्चा लेके आ रहा है, 30 परसेंटाइल नंबर लेके आ रहा है, आप उसको चांस दे रहे हैं, 2 लाख रुपये बर्बाद करें, साथ में समय जा रहा है उसका 1 साल का। तो क्यों नहीं उसको ऐसे कोर्स को करवा दिया जाए। बीटेक अगर आपको जेब अलाउ कर रहा था किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में भेज सकते हैं, नहीं तो किसी स्टेट कॉलेज में काउंसलिंग कराकर उसका गैपिंग को रोक सकते हैं। 30 वाले 25 परसेंटाइल वाले शायद ही कोई बच्चे करते हैं क्रैक, कभी कभी ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन शायद कोई क्योंकि यहाँ 80 परसेंटाइल नंबर लाने पर भी जनरल कैटेगरी से बच्चे इतने टैलेंट होने के बाद उन्हें एक ये नहीं सिक्योर है कि उनको कंप्यूटर साइंस उनके मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा। क्या वो बच्चे नहीं, वो भी बच्चे अच्छे हैं, सारे बच्चे अच्छे हैं, चाहे वो 40 परसेंटाइल लेकर आ रहा है या 80 परसेंटाइल है, मेरे नज़र में सारे बच्चे अच्छे हैं। लेकिन आज के समय में कंपटीशन टफ है, बच्चे का जनसंख्या ज़्यादा है, सीटें हैं कम, जिसके लिए को कटअप काफ़ी हाई जाता है। और जो बच्चे 93 जनरल में नहीं लेकर आए, 90 में आके रुक गए, क्या वो बच्चे नहीं है, एडवांस के लिए नहीं थे लेकिन कटअप को क्वालिफाई नहीं किया, इसलिए एडवांस नहीं जा पाएंगे। लेकिन बच्चे में टैलेंट तो है ना। अब 90 परसेंटाइल पर वो अगर ड्रॉप ले रहा है तो चलो ठीक है, शायद अगले साल 95-96 लाइक लेकर आएगा, तो भी उसको 90 फिक्स होगा और एडवांस क्वालिफाई करेगा, तब वो IIT में जाएगा। तो IIT के चक्कर में बहुत सारे बच्चे, ये सपना होता है, हर किसी का सपना होता है, हर पेरेंट्स का सपना है मेरा बच्चा IIT में पढ़े। अगर नहीं पढ़े तो फिर कहाँ पढ़े, तो ये भी तो है ना। तो 17,000-18,000 के लगभग में IIT की सीटें हैं और आप 3 साल 4 साल ड्रॉप ले लेते हो, बच्चे नहीं हो पाता है, फिर क्या होता है आपको पता ही है। तो खासतौर से ड्रॉप लेने के लिए बच्चा के अंदर टैलेंट जो है उसको भी हर माता पिता को पकड़ना चाहिए कि ठीक है मेरा बच्चा पिछले बार 40 परसेंटाइल लेकर आया और एक बार 60 लेकर आया, ऑलरेडी 2 चांस ले लिया, तो क्या मैं इसको ड्रॉप दूँ। खुद अपने दिमाग से भी कॉन्सेंट्रेट करें, बच्चे के कहने पर ना जाए कि पापा मुझे एक चांस दे मैं कर लूँ। ठीक है, आप उसको चांस दीजिए, अगर उसकी खुशी है तो। ये मैं रोक मना नहीं कर रहा हूँ, मेरा अपना अनुभव कर रहा है। लेकिन हाँ, शायद उस दौरान उस बच्चे को आगे गैप कम ना हो तो डिस्टेंस एजुकेशन से उसको ग्रेजुएशन में नाम लिखा लेना चाहिए, जिससे आगे चलकर प्रेशर ना हो। बच्चे में, सारे बच्चे में टैलेंट है आज के समय में। हमारे समय में तो गिने चुने IIT थे और कोई फर्स्ट डिवीज़न आता तो पूरा मोहल्ला जान जाता था। आजकल हर बच्चे 80, 85, 90, 100 तक नंबर लेकर आ रहे। सोचिए हमारे समय में ना 100 तक नंबर आना एक असंभव सी बात होती थी। तो बच्चे में टैलेंट ज़्यादा है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, जिसके कारण बच्चे के अंदर एक काबिलियत होने के बावजूद भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। कारण है कि शायद उन्हें लक नहीं साथ दे रहा वहाँ पर, या कुछ कमियां रह जा रही है। उस कमियां को पूरा करने के लिए सोचते हैं कि मैं ड्रॉप ले लूं और शायद मैं अगले साल 30 परसेंटाइल से 100 कर लूं, 95 कर लूं। वो 30 से कितने लाते हैं, 75, 80। फिर थोड़ा सा तो अच्छा ज़रूर होता है, फिर वही है कॉलेज के लिए आपको भाग दौड़। तो इस चैनल के माध्यम से मैं ये बोल रहा हूँ, सृष्टि कैरियर काउंसलिंग वन कॉल ऑल सोल्यूशन। ख़ास तौर से वो बच्चे जो पढ़ने में मीडियम से मीडियम है, उन्हें तो ड्रॉप नहीं लेना है। उन्हें अपने गैप को लगातार आगे लेके नहीं चलना है। उन्हें ये कोशिश करना है कोई ऐसा कोर्स गवर्नमेंट कॉलेज से मैं कर लूँ जिससे मेरे आगे चल के कैरियर अच्छा हो। आप मैथ से हैं, बीटेक कर ले किसी प्राइवेट अच्छे कॉलेज में जानकारी लेकर के। हाँ जी, एडमिशन से पहले ऑन ग्राउंड कॉलेज को जानकारी ले ले। जो हमारे हिंदुस्तान में 400 लगभग 450 यूनिवर्सिटी में आपको यूनिवर्सिटी के अंदर में ये पकड़ना कि कॉलेज कौन सा अच्छा है, ये खुद को भी थोड़ा सा आपको माइंडसेट लगा कर ऑन ग्राउंड इंक्वायरी करना पड़ेगा। तो मैं बस यही बोल करके इस बात को समाप्त कर रहा हूँ। मुद्दा एक ही था कि बच्चे वही गैप ले जिसमें टैलेंट है, अभिभावक भी उन्हीं को प्रोत्साहन करें, ना तो ऐसे बच्चे जो 25 लगातार 2 बार परसेंटाइल लेकर के वो गैप ले रहे हैं। 57, 60 पे लेकर बोलते हैं मैं एनडीए करूँगा। एनडीए ठीक है आप करें, साइड से एग्जाम दे, एनडीए दिए, आप NFSU दे, बहुत सारे एग्जाम इंडिया के अंदर बीटेक करने के लिए। अब नेशनल प्रोसेसिंग साइंस आईजर दें, तो वहाँ पर तो बच्चे जोर डालते नहीं है। जिनको देखो JEE मेंस, मैंने एक बच्चे को बोला अभी NFSU का डेट भी बचा, 5 मई लास्ट डेट है, तो मैंने बोला कि ठीक है JEE मेंस में आपको 67 परसेंटाइल नंबर आया, NFSU का फॉर्म क्यों नहीं भरे। बोले ये क्या होता है, तो लोग उन्हें पता है कि NFSU क्या है। ये सारी चीज़ें बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। साथ एक अच्छे काउंसलर के संपर्क में आप रहेंगे तो आपको
स्टेप टू स्टेप बताएंगे कि ठीक है जेईई मेंस का कहाँ से निकलता है तो मैं किस दूसरे बॉल से कैच कर सकता हूँ। एक अगर हाथ से निकल भी गया तो ठीक है, हम जेईई मेंस में नहीं जा पाए, माइथर के एग्जाम में जा सकते हैं, IIIC बेंगलोर में कैसे जा सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे बीटी करना है तो मुझे NFC में कर सकते हैं। कुछ स्टेट कॉलेज अच्छे कॉलेज होते हैं, वहाँ काउंसलिंग कैसे हो रहा है, वहाँ का एडमिशन क्या है, जोसा के अलावा कौन कौन सा काउंसलिंग है, स्टेट काउंसलिंग कब खुल रहा है, जिस कॉलेज को आपने टारगेट रखा है स्टेट के अंदर उसकी काउंसलिंग कैसे, वहाँ एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, ये आप खुद भी एक अच्छे काउंसलर के संपर्क में रहेंगे तो आपको बता सकते हैं। तो मेरा बस यही है कि आपको सही समय पर सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तब आप अचीव कर पाओगे, अपने गोल को प्राप्त कर पाओगे बच्चों। तो सृष्टि कैरियर काउंसलिंग वन कॉल ऑल सॉल्यूशन सैनिकों को बच्चों से खास अनुरोध करता है जो पढ़ने में मीडियम है, जिनका नंबर 12 में 50 से 60 70 80 तक आया है, जेईई मेंस में 30 से लेकर 80 के बीच में रह गया, वो तो खास तौर से संपर्क करें। मैं उनसे कोई काउंसलिंग का चार्ज नहीं लूँगा। हाँ, पेड काउंसलिंग चॉइस काउंसलिंग में उनसे कुछ पेड काउंसलिंग में 15,000 रुपये रखा हूँ, वो मैं लूँगा। तो 15,000 में फीस है, 1,000 रुपये काउंसलिंग चार्ज है। तो बस यही मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ में सही समय पर सही जानकारी जरूर लें, तभी आप गैप लें। आप अपने बच्चे के अंदर में छुपे हुए, हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ एक टैलेंट है, उसको देखना है। ठीक है, इसका बीटेक इसको मैंने 2 साल चांस दिया, इसको मैं यहाँ से कोटा भेजा, दिल्ली भेजा, मुंबई भेजा पढ़ने के लिए, आउट ऑफ स्टेट गया, लेकिन 75 85 पर रुक जा रहा है 2 साल से। तो अब इसे मैं 85 पर कौन सा कॉलेज इसके लिए बेटर होगा, उसके किसी अच्छे काउंसलर से संपर्क करके आप काउंसलिंग करा करके एडमिशन दिला सकते हैं। जैसे मैंने एक ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो बनाया हूँ कि स्टेट काउंसलिंग, सेपरेट काउंसलिंग, जोसा काउंसलिंग, जैसे HBT कानपुर हो गया, IIIT गोरखपुर हो गया, SLV2 हो गया, जोसा से मिलेगा IGIT अमेठी हो गए, उसके बाद DIT मेसरा का जो आउट कैंपस है वो हो गया आपका, उसके अलावा निफ्टम हो गया, निफ्टम भी अच्छा कॉलेज है, GSB बड़ौदा हो गया, WIT देहरादून जो गर्ल्स के लिए कॉलेज है। इन सारे कॉलेज को आप GKDU हरिद्वार को नज़र पर रख सकते हैं, जो कि 4 से 10 लाख रैंक तक ये कॉलेज मिलेगा। ऑलरेडी एक वीडियो इस शॉर्ट में इस पर बना चुका हूँ। तो बस मैं यही बात को बोलकर मैं विराम देता हूँ। सृष्टि कैरियर काउंसलिंग ऑन कॉल ऑल सॉल्यूशन, मैं खास तौर से फिर दोबारा अनुरोध कर रहा हूँ, गैप लेने से पहले आप 2-3 बार अपने पक्के उनके पेरेंट्स को विचार करना चाहिए कि मेरे बच्चा आपको किस फील्ड में डालना है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सारे बच्चों में टैलेंट है, बशर्ते उनके एक रास्ता दिखाने के लिए एक गाइडेंस, बोलते हैं ना कि लीडर चाहिए, तो लीडर एक काउंसलर के तौर पर आप अच्छे काउंसलर को खोजेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे ऐप है जिसमें काउंसलर का चार्जेज 15 मिनट बात करने के लिए 8,000 रुपये तक है, तो मैं तो 1,000 रुपये चार्ज रखा हूँ। सोचिए, तो किसी का मार्केट चल गया तो उसने प्राइस को बढ़ा दिया, चलिए वो अलग मोटो है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ मैं कम से कम पेज पर आपके बच्चों को भविष्य बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो दोबारा फिर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और वैसे बच्चे जिनका 4 लाख से लेकर के 12-13 लाख रैंक तक आ गया, उन्हें कौन सा कॉलेज अच्छा होगा, आप 7903895663 पर कॉल करके पूछ सकते हैं। दोबारा फिर मैं पेरेंट्स से अनुरोध कर रहा हूँ कि बच्चों को बार बार ड्रॉप ना दिलाएं। अगर उनका इस साल सेकेंड ड्रॉप पर 3 ड्रॉप ले चुके हैं और 80-85 में वो नाच रहे, 70 लेके 80 के बीच में घूम रहे हैं, 3 चांस ऑलरेडी ले चुके हैं, तो प्लीज़ इस साल कहीं ना कहीं मेरे नस्बत से उनके एडमिशन ले लेना चाहिए। ये दोबारा फिर बोल रहा हूँ बच्चों कि ड्रॉप लेने से पहले आप अच्छे से अध्ययन करें। सेना में NDA एक तरीका नहीं है। कल एक बच्चा, मुझे फौजी का बच्चा ने कॉल किया था कि मुझे अंकल इस साल मैं ड्रॉप लेना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि NDA का तैयारी करूँ। अरे भैया ठीक है, आप NDA का तैयारी करो, रोका कौन है आपको? आप ड्रॉप क्यों ले रहे हो? तो बस NDA के लिए ड्रॉप ले रहे हो कि मुझे NDA क्या गारंटी है कि NDA आप क्वालिफाई कर जाओगे? वहाँ भी तो कंपटीशन है। तो ठीक है, अब चांस लेना है, परीक्षा देना है, SSB जाओगे, हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो फिर क्या, इधर भी गैप उधर भी गैप, और ऑलरेडी आपने 2-3 बार गैप, दो गैप ले चुका है। तो सोचिए आगे चल कितना आपके ऊपर इफेक्ट होगा जब आपको कहीं नहीं होगा। इसलिए बार बार ड्रॉप लेना उचित नहीं है। आप NDA अगर आपका हाथ से निकल जाता है तो CDS है, टेक्निकल एंट्री है, लास्ट में नहीं है तो प्रादेशिक सेना TA बोलते हैं, टेरिटोरियल आर्मी, जो कि कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, गेस्टेड आदमी अप्लाई करके सेना में कुछ दिन सेवा दे सकता है। तो बहुत सारे रास्ता है सेना में भी जाने के लिए, और बहुत सारे रास्ते इंजीनियरिंग कोर्स के इंजीनियरिंग में भी जाने के लिए। कुछ कॉलेजों का मैनेजमेंट कोटा सीट भी है, वहाँ पे भी अगर कैंप आपका ज़्यादा रैंक है तो आप वहाँ पैसा दे के ले सकते हैं। ये आप अच्छे काउंसलर के संपर्क में रहेंगे तो आपको गाइड कर सकते हैं। तो बस शर्तें यही बोल के मैं बात को विराम दे रहा हूँ। दोबारा मेरा फिर एक बार रिक्वेस्ट पेरेंट्स कर रहा हूँ कि बच्चों को ड्रॉप देने से पहले खुद भी विचार करें। जय हिंद, जय भारत। सृष्टि कैरियर काउंसलिंग ऑन कॉल ऑल सॉल्यूशन, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।